नमस्कार, मैं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं BTS लाइव न्यूज़। और फोगाट खाप 19 के द्वारा अपना प्रधान चुन लिया गया है और आप देख पा रहे हैं सुरेश फोगाट जी आज प्रधान चुने गए हैं इस खाप के और नवनियुक्त प्रधान हैं। पहले सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी और अब प्रधान की जिम्मेदारी इनको दी गई है। तो पहली बार हम इनसे डायरेक्ट एज एन प्रधान बातचीत करना चाह रहे हैं कि तो क्योंकि प्रधान बन चुके हैं तो उसके बाद सबसे पहले तो सवाल यही रहता है आपको। सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी समय से नाम चल रहा था क्योंकि हमें पता है पिछली बार भी शायद आपको बनाया गया था, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें बदली और बलवंत जी को बना दिया गया। उनके इस्तीफा देने के बाद अब वापस से आपका एक नाम सामने निकल के आया था, आज आप बने हैं। तो पहली बात तो अब कैसा महसूस हो रहा है और क्या कुछ अब लग रहा है कि इस खाप के लिए आप कर पाएंगे? देखो डाका साहब, जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 5 साल से मैं इसी खाप में जनरल सेक्रेटरी के पद पर जी काम कर रहा हूँ। और हमने देखो प्रधान बलवंत ने और हमने मिल करके और हमारे सभी फोगाट खाप 19 की मदद से गांव जिंजर और गांव फोगाट को साथ लेकर के हमने 21 गांवों की मदद से इस फोगाट खाप का नाम आंदोलन हो, चाहे किसी प्रकार का, चाहे किसान आंदोलन रहा हो या जाट आरक्षण आंदोलन रहा हो या कोई भी सामाजिक कुरीतियाँ जी, उनके खिलाफ हमने जो है पूरा जो है जंग लड़ने की कोशिश की है और हमने अच्छे मुकाम पे पहुंचाया है उसको। जी। अभी किसी वजह से जैसे बलवंत सिंह फोगाट जो है पिछले कुछ समय से राजनीति में चले गए, राजनीति में जाने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अभी प्रधान पद पर किसी ना किसी की तो नियुक्ति होनी थी। हमारी सर्वजातीय फोगाट खाप 19 गांव फोगाट और गांव झिंझर की पंचायत हुई थी 17 तारीख को, 17 नवंबर को जी। और 17 नवंबर को हमारी सर्वजातीय फोगाट खाप 19 गांव झिंझर फोगाट ने ये 15 दिन का टाइम दिया था चरखी दादरी को, क्योंकि आपको पता है कि पिछली कई पीढ़ियों से चरखी दादरी से ही अपने फोगाट खाप का प्रधान बनते आ रहे हैं जी। तो इन 15 दिन के दौरान हमारे दादरी के 5 पानों की पंचायत हुई, जिसमें श्री राम कुमार फोगाट पाना करमान उम्र लगभग 82 साल उनको जो अध्यक्ष नियुक्त किया। बिल्कुल। और उनकी अध्यक्षता में दादरी के 5 पानों ने सर्वसम्मति से मेरा नाम नॉमिनेट किया और मुझे जो है प्रधान पद के लिए आगे। काफ़ी सारे नाम और भी होंगे। हाँ, पहले भी देखो ये तो होता ही है जी। और थोड़ा बहुत हर घर में भी मनमुटाव हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं थी। उन्होंने भी अपनी गलती को स्वीकारा है और जो है उन्होंने भी अपनी ये सहमति प्रदान कर दी है। ठीक है। फिर भी हो सकता है एक आध आदमी रह गया और किसी के मन में पर्सनली कोई ऐसी बात हो, तो इन बातों को तो हमने इग्नोर करना ही पड़ेगा जी। बिल्कुल। तो अब प्रधान आज आप लोगों आपको चुन दिया गया है तमाम फोगाट खाप के द्वारा, सर्वसम्मति से मेरे ख्याल से आपको चुन दिया गया क्योंकि चरखी दादरी का ही जिम्मे दिया गया था और 5 पानों ने आपको चुन दिया जी। तो अब आगे का क्या आप मान के चल रहे हैं कि इस फोगाट खाप को जो एक बड़ा नाम अब बन चुका है, अब लोग फोगाट खाप के जो फैसले होते हैं उनको फॉलो करते हैं, तो आगे क्या करने वाले हैं? क्या विचार अभी दिमाग में चल रहे हैं? क्योंकि पहले से आप जुड़े हुए भी हैं तो फोगाट खाप के जो कार्यकलाप हैं उनसे तो आप वाकिफ हैं। बिल्कुल ठीक बात है ढाका साहब आपकी। पिछले लगभग 10 साल से फोगाट खाप का नाम काफ़ी जो है वो उजागर हुआ है जी। बड़े अच्छे कामों में हर जगह पे इन्होंने बड़ा अच्छा योगदान दिया है और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम कोशिश करेंगे पूरी फोगाट खाप और जितने भी हमारे आसपास के फोगाट भाई हैं दूर दराज के, उनको साथ लेकर के और हम इस फोगाट खाप का नाम आगे भी और अच्छी तरह से रोशन करेंगे जी। तो फोगाट खाप के पास ही जिम्मेदारी रहती है यहाँ इस मंदिर के भी, बाबा स्वामी दयाल धाम के, तो इसमें भी काफ़ी सारे कार्यक्रम रहते हैं जो सामाजिक कार्यक्रम रहते हैं, तो उनमें भी किस तरीके से जैसे धाम का नाम जो है और आगे बढ़ पाए, तो उसके लिए क्या कुछ सोचा है अभी? देखो धाम के लिए तो हमारे 2 तो मेन प्रोग्राम होते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर बड़ा भारी जबरदस्त मेला लगता है जहाँ पे कई हजारों श्रद्धालु यहाँ बाबा के से मन्नत मांगने आते हैं। उस समय पे बड़ा अच्छा हमारा प्रबंध रहता है, जो है बच्चों की देखभाल, हवा पानी ठंडा ये वो सब कुछ बड़ा अच्छी तरह। और एक जो है फरवरी महीने में
हमारे बाबा की मूर्ति की स्थापना हुई थी जी। शुक्ल पक्ष पंचमी की जो है उस दिन जो बड़ा भारी भंडारा होता है और उस भंडारे में भी कई हजारों श्रद्धालु यहाँ पे जो है प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। ये कार्रवाई तो चलती ही रहेगी और बड़े सुनियोजित तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से चलेगी। और इसके अलावा भी हम चाहते हैं, जैसे हम जो है 1 नवंबर को जो सम्मान समारोह दिवस मनाते हैं, आप सबको पता है, बिल्कुल इस सम्मान समारोह दिवस को भी दायरा हम बढ़ाना चाहते हैं कुछ, ताकि आने वाले समय में हम पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे फोगाट से संबंधित या फोगाट खाप से संबंधित बच्चे हैं उनको जो है सम्मानित करें। और एक बात और भी आई थी, शायद आपने जिक्र किया था, शहीदों की वीरांगनाओं को भी उनको हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे उनका सम्मान किया जाए। और भी जो हमारे पास अच्छे विचार आएंगे उनको हम फॉलो करेंगे और उनके साथ चलेंगे। शिक्षा के बारे में और दहेज के खिलाफ में ये जो है हम इसकी जो है हमेशा जो है गांव-गांव जा कर के और जो है इनके लोगों से प्रार्थना करेंगे कि इन चीज़ों से दूर रहें और जो है इनको अवॉइड करें। जी, आजकल एक चीज़ देखी जाती रही है कि खापें जो हैं राजनीतिकरण की तरफ भी ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही हैं। अभी तक फोगाट खाप में नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन पिछले जो अगर हम प्रधान की बात करें बलवंत फोगाट की, जैसे ही वो राजनीतिक हुए उन्होंने भी पद छोड़ दिया था, तो उन्होंने भी एक अच्छा फैसला लिया था यहाँ पर। तो क्या मान के चलें कि जो अब जो खापों का जो एक राजनीतिकरण जो हो रहा है उसको बचाने के लिए, जैसे अपनी अभी खाप राजनीति में इतनी नहीं जा पाई, तो क्या करने वाले हैं? क्या उससे दूरी बनाई जाएगी या फिर राजनीतिक मुद्दों में भी, जैसे कुछ टाइम पे हमने भी देखा पहले भी कि कुछ जगहों पर हस्तक्षेप हुआ था, तो क्या रहेगा? नहीं, देखो खाप एक सामाजिक संस्था है जी, और सामाजिक संस्था का राजनीतिकरण में जाना ये बिल्कुल गलत है। देखो हमारी खाप में आज तक ऐसा नहीं हुआ और हमारे बलवंत फोगाट जो अभी राजनीति में गए तो उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला लिया और हमारी खाप ने भी बहुत अच्छा फैसला लिया जी, बिल्कुल, कि भाई इस्तीफा दो और आप राजनीति में जाओ। ठीक है, दोनों काम एक उसमें नहीं चल सकते। बिल्कुल। तो हमारे जो है पूरा प्रधान बलवंत फोगाट ने बिल्कुल अपने पद से त्याग पत्र दिया और तब वो राजनीति में गए। बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में भी, चाहते ही नहीं बल्कि करेंगे, इसके ऊपर एक्शन लेंगे, किसी भी राजनीतिक आदमी को हम खाप में ना आने। ठीक है, तो अभी आप नवनियुक्त प्रधान बन गए हैं, एक नई कार्यकारिणी का भी शायद आपको गठन करना पड़ेगा, तो क्या सोचा है, किस तरह के लोगों को आप उसमें शामिल करने वाले हैं? क्या पुरानी कार्यकारिणी में से भी कुछ लोगों के नामों पर विचार किया जाएगा या किस तरीके से रहेगा? नहीं, अभी इस प्रकार के बारे में कुछ नहीं सोचा है, लेकिन पुरानी कार्यकारिणी भी हमारी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, उनको भी रखेंगे साथ में। और जो और भाई जो अच्छे काम कार्य करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड, उनको भी हम साथ में लेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। कुछ लोग जो नाराज दिखाई दे रहे हैं उनके लिए क्या करने वाले? नहीं, उनसे हम जो है उनको मनाएंगे, हम जा करके हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे चाचा ताऊ हैं, उनको मना लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मतलब आपका नाम अच्छी तरीके से रोशन होगा, सबको साथ लेकर? हाँ, थोड़ी बहुत देर की नाराजगी होती है, कोई बात नहीं, मना लेंगे हम उनको। जी, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। और काफ़ी आज बिजी भी हैं क्योंकि अभी चुने गए हैं, तो काफ़ी लोग मिलने जुलने वाले भी आ रहे हैं। बधाइयाँ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और आगे भी आपसे मिलते रहेंगे सर। और तब तक के लिए अभी हम भी आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। और आपने सुन ही लिया होगा कि नवनियुक्त प्रधान है फोगाट खाप के और क्या कुछ करने वाले हैं, भविष्य की जो चर्चा है, छोटी सी एक चर्चा हमने आप लोगों के सामने पेश की है, तो आप समझ चुके होंगे कि आगे फोगाट खाप का जो नाम है बड़ा रोशन होने वाला है। तो चलिए आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।